धनतेरस व्रत कथा पूजन विधि व महत्व। नमस्कार देवियों सज्जनों, YouTube के माध्यम से मेरी वॉइस आवाज़ सुनने वाले विश्व के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परम आत्मीय और स्नेही आप्तजनों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले आता है। दीपावली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर भगवान यमराज के नीति नियम के अनुसार निमित्त दीपदान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस मान्यता के पीछे पुराणों में वर्णित एक कथा है जो इस प्रकार बताई गई है। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि कभी तुमने प्राणियों के प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भाव भी आया है? या तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उससे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नाम का एक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने उस नक्षत्र गणना करते बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उससे 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर जब घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गांधर्व विवाह कर दिया। 4था दिन पूरा होते ही वह राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिखर बिखर कर रोने लगी। उस नवविवाहित का कारण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तब भी एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज बोले कि हाँ, उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधिवत करना चाहिए। जहाँ पर पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। और इस दिन सायंकाल घर में बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उससे ऊपर यमराज के निर्मित दक्षिण की ओर मुंह करके दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने समय पर यह मंत्र बोलना चाहिए, मृत्युना पास हस्ते न काले न भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानार्थम सूर्यज्य प्रतिमा मिति। रात्रि को घर की स्त्रियां इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोली, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीप जलाकर यमराज का पूजन करती हैं। इस झूठी मिट्टी को दूध में भिगोकर सेमर वृक्ष की डाली में लगाएं और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेर कर कुंभ का टीका लगाएं और दीपदान प्रज्वलित करें। इस प्रकार यमराज की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है तथा परिवार में सुख शांति समृद्धि वापस आती है। दीपदान का ये विशेष महत्व बताया है। दीपदान का महत्व शास्त्रों में भी उल्लेख है। कार्तिकस्या सिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् मम मृत्यु विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है। भगवान धन्वंतरि का भी पूजन होता है। भगवान यमराज ने अलावा धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि का पूजन होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवता और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तो उससे कई रत्न निकले। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी और गुजरात में आश्विन मास की त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की थी। इसलिए तब से
इस तिथि को भगवान धन्वंतरि का प्रागट्योत्सव मनाया जाने का प्रारंभ हुआ। पुराणों में धन्वंतरि भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना गया है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का पूजन इस प्रकार करें। पूजन विधि: सर्वप्रथम नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाएं। उसके बाद भगवान धन्वंतरि का आवाहन निम्न मंत्र पढ़कर आवाहन करें। मंत्र में बताता हूँ। सत्यं च एन निरतं रोगवियूतं अन्वेषितं च सविधिं आरोग्यमस्य गूढ़ं निगूढ़ं औषध्यरूपं धन्वंतरिं चं सततं प्रणमामि नित्यम्। इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाएं। उसके बाद आचमन के लिए जल छोड़े। भगवान धन्वंतरि के चित्र पर गंधा, बिल, गुलाल, पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। अगर चांदी का पात्र उपलब्ध न हो तो अन्य पात्र में भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़े। मुख विशुद्ध के लिए पान, लौंग, सुपारी, इलायची भगवान को अर्पण करें। वस्त्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। शंख, पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियों भी भगवान धन्वंतरि को अर्पित करें। रोग नाशक की कामना के लिए इस मंत्र का जप करें। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे भट्ट नमो नमः। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को श्रीफल दक्षिणा चढ़ाने के बाद पूजन के अंत में कर्पूर आदि की आरती करें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का महत्व है, सोना खरीदने का महत्व है, चांदी खरीदने का महत्व है। ऐसा का माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि के हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस कलश में देवताओं और दानवों ने भारी युद्ध हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं का अमृतत्व प्राप्त हुआ। तभी से धनतेरस पर प्रतीक स्वरूप बर्तन खरीदने की परंपरा है, सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। कितना भी भाव क्यों न हो, लेकिन इस पवित्र अवसर पर छोटा सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो भी घर में उपलब्धि हैं, आवश्यकता हैं, उसको अवश्य खरीदें और इसकी पूजा करें और खुद परिवार की बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। इसी प्रकार धन्वंतरि का इस पावन और पवित्र अवसर पर पूजन अर्चन करने से घर में सुख, शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। द्वादशी से लेके दीपावली नए साल तक घर में छोटे छोटे दिए जलाएं और घर में कलश, कंकास आदि जो भी चलता हो तो थोड़े देर समय के लिए घर का वातावरण शांत बनाने का प्रयत्न करें। आने वाले समय में माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि धन का कलश लेकर भाग्य आपका द्वार तक पहुंचने का इंतज़ार करें। हैप्पी धनतेरस। खूब रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।